बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपना चैप्टर नंबर 9 हाफ कंप्लीट कर चुके थे, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब हम रिमेनिंग चैप्टर जो है उसकी रीडिंग करेंगे, उसको समझेंगे। उसके अलावा आज हम वर्क भी करेंगे। ऑफ मैटर यानी मैटर कितनी तरह के होते हैं, उनकी कितनी हालतें होती हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉमन स्टेट्स ऑफ फॉर्म ऑफ मैटर, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं वो कॉमन हालतें हैं, कॉमन स्टेट्स हैं। किसकी हैं? या फिर वो शेप है, शक्ल है किसकी? मैटर की। सो मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, इन थ्री कॉमन स्टेट्स। जो मैटर है वो एग्जिस्ट करते हैं तीन हालतों के अंदर, ठीक है। Increase your knowledge, the space occupied by a thing or object is called its volume. जितनी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी स्पेस है, जितनी खाली जगह है, वो उसको क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पास इस ग्लास के अंदर पानी है, ठीक है। अब देखिए ये पानी जो है मैंने कितना फिलअप किया हुआ है, इसको 40 से अबव किया हुआ है। अब इसके अंदर मज़ीद गुंजाइश है कि इसके अंदर पानी और आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। यानी जितनी इसके अंदर गुंजाइश है पानी आने की, लिक्विड आने की, वो जो खाली जगह है वो स्पेस है, वो क्या कहलाती है? वॉल्यूम कहलाती है। मैटर की अब हम सबसे पहले स्टेट पढ़ते हैं सॉलिड। एनीथिंग दैट हैज़ अ डेफिनेट शेप इज़ नॉन एज अ सॉलिड। डेफिनेट कहा जाता है यानी उसकी फिक्स हो, मखसूस हो, बिल्कुल प्रॉपर जो है उसकी शेप हो। यानी कोई भी चीज़ जिसकी प्रॉपर शेप होती है, शक्ल होती है, उसे क्या कहते हैं? हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड साइजेस एंड दे कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो है उसकी जो शेप है और साइज़ जो है वो क्या होता है? बिल्कुल फिक्स होता है, ना वो बढ़ सकता है, ना वो कम हो सकता है, और ना वो लिक्विड की तरह फ्लो हो सकता है। जैसे मैं लिक्विड को, पानी को अगर मैं फ़र्श के ऊपर डालूँ तो वो फैल जाता है ना, मगर सॉलिड ऐसा नहीं करता। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। सॉलिड्स ऑल्सो हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है, यानी इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा खाली जगह नहीं होती है। इन सॉलिड्स molecules are very tightly packed and rigid from each other with a strong force of attraction in them. इन सॉलिड यानी सॉलिड के अंदर जो है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज हुए हुए होते हैं, टाइटली पैक हुए हुए होते हैं, सही है। वो एक दूसरे के साथ क्या होता है? उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी इसलिए वो क्या होते हैं? एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ वो लोग मिक्स हुए हुए होते हैं, टाइट हुए हुए होते हैं। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। सो सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो। इसी वजह से सॉलिड जो है उसकी शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है, और वो फ्लो नहीं कर सकते। किसकी वजह से? क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए। चेयर, मिरर, मैच स्टिक, नोटबुक, कंप्यूटर, इट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। यानी चेयर, मिरर, मैच स्टिक, ये सारी के सारे क्या हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड्स की एग्जाम्पल। पेंसिल देखिए, ये सारे जो हैं ये सब सॉलिड हैं, ये सारे एग्जाम्पल सॉलिड के। आप देखें पेंसिल को देखिए, अब ये पेंसिल जो है ये इसके आप इसको प्रेस करेंगे, ये प्रेस हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। क्या आप इसके अंदर मज़ीद जो है कोई और जो है इसके अंदर शेप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो इसकी शेप जो है वो फिक्स हो गई है ना। तो आप इसको शेप अभी फ़िलहाल नहीं दे सकते क्योंकि इसकी शेप भी फिक्स्ड है। अच्छा, मैं इसको अगर ज़मीन पर फेंकूँ या कहीं पर भी फेंकती हूँ, क्या ये फ्लो होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ इसकी नहीं हैं, और इसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई है, बाउंड हुए हैं। इस वजह से ये जो आप शेप नज़र आ रही है ये इसकी फिक्स शेप है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी क्या है? प्रॉपर शेप है ना। इनका आप इसको प्रेस करें किसी भी चीज़ को तो ये प्रेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मिरर, इसी तरह बुक, बोर्ड, मैच स्टिक, नोटबुक, हैमर, ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं? सॉलिड की एग्जाम्पल हैं। अब हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, यानी उसकी खासियत पढ़ेंगे। ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? स्मूथ सरफेस और एक रफ सरफेस। पहले हम स्मूथ सरफेस पढ़ते हैं। देखें, प्लेट, पेपर, ट्रे, मिरर, इनकी जो ये सरफेस है वो कैसी है? बिल्कुल एक जैसी, प्लेन है, ठीक है। सम सॉलिड थिंग्स आर स्मूथ लाइक मिरर, nylon, sheet of paper,
स्टील प्लेट एंड ट्रे ETC। यानी कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो बिल्कुल कैसी होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, स्मूथ सरफेस। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ है ना, एक जैसी एक प्लेन है बिल्कुल, ये क्या स्मूथ सरफेस कहलाती है। ठीक है, अब हम रफ सरफेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक, वुड, रॉक, ब्रिक, स्टोन। आप इनको अगर आप टच करें तो आपको कैसा फील होता है, अजीब से हो रहा होता है ना, बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होती है, रफ रफ से हो रहे होते हैं। तो ये रफ सरफेस कहलाती है, जिनकी जो ये सरफेस है, जो ऊपर वाले लेयर है, वो एक जैसे ना हो। सम अदर सॉलिड थिंग्स हैव रफ सरफेस। बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जिनकी ये जो चीज़ें ये रफ सरफेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड फॉर फायर, वेरियस स्टोन्स, ब्रिक्स एंड मेनी अदर थिंग्स दैट यू सी इन योर एनवायरनमेंट। जैसे आप लकड़ी जो है आप आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे पत्थर देखे होंगे आपने, और ब्रिक्स देखे होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये रफ सरफेस में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कॉइन्स हैं, आप इसको आप टच करेंगे तो आपको प्लेन लगेंगे नहीं, बिल्कुल रफ रफ लगेंगे ना। इनकी सरफेस क्या है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा इसको टच करने में। तो ये क्या है, रफ सरफेस है। इसी तरह से आपके हेयर्स, आपके बाल जो हैं वो भी क्या होते हैं, किसी के बहुत स्मूथ होते हैं, लेकिन किसी के आप हाथ लगाते हैं तो आपको अजीब सा फील हो रहा होता है, तो वो भी क्या होते हैं, रफ सरफेस के अंदर आते हैं। ये देखिए मेरे पास एक, ये समझे स्टोन है, ये भी क्या है, इसकी भी रफ सरफेस है। ये एक जैसा नहीं है, प्लेन नहीं है, कहीं से कैसा हो रहा है, कहीं से कैसा हो रहा है। ये एजेस जो हैं इसके, ये सारे क्या हैं, इसके रफ सरफेस हैं। अब हम दूसरी स्टेट पढ़ेंगे इसकी, लिक्विड। एनीथिंग दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप but has definite volume and can flow easily is known as a liquid। कोई भी चीज़ जिसकी शक्ल तो एक जैसी नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है और वॉल्यूम जो है वो एक जैसा हो, उसके अलावा वो फ्लो कर सके, वो क्या कहलाता है, लिक्विड कहलाता है। इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैम। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि दूर दूर होते हैं। ठीक है, इस वजह से, और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती। सो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कैन मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। इसलिए मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के, वो कैसे हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप इसको फ्लो करेंगे, ज़मीन पे डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे। They take the shape of the container in which they are kept। वो लोग, जो लिक्विड है वो शक्ल किसकी ले लेता है, वो जिस शेप में होगा, जिस कंटेनर में होगा, वो उसी शेप में चला जाता है, उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती है। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, जूसेस एंड ब्लड आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। ये सारी जो हैं ये किसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आपको लिक्विड की एग्जाम्पल दी गई हैं। जैसे ये देखिए, ये लिक्विड है, आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव होता रहेगा। क्यों मूव होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई इसकी शेप नहीं है। इसके इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी कोई शेप नहीं है। अब देखिए मैंने इसको इसके अंदर एक ग्लास के अंदर रखा है, इसकी शेप कैसी हो गई, इस ग्लास वाली हो गई। अगर मैं इसको बाउल में रखूँगी तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, बाउल वाली शेप हो जाएगी। यानी इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इसकी प्रॉपर शेप नहीं होती है, और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या है, बहुत वीक है। ये आपके पास एक एक्टिविटी है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको आपने टिक करना है। की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम इसकी 3rd प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी गैस। अ गैस इज अ मैटर दैट हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस जो है एक ऐसा मैटर है जिसकी ना तो कोई शक्ल होती है प्रॉपर, और ना कोई इसका वॉल्यूम होता है। गैसेस फिल ऑल द अवेलेबल स्पेस। गैसेस जो हैं वो जितनी आप इसको स्पेस देंगे वो उसके अंदर फिल हो जाएंगी। इन गैसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी वेरी वीक। गैसेस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। सो द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्री टू मूव। इसी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसेस के, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और फ्री होते हैं वो मूव करने के लिए, यानी वो हर जगह पर अवेलेबल होते हैं, हर जगह पर मूव कर सकते हैं। दिस मेक्स द गैसेस टू फ्लो। इसी वजह से गैसेस जो हैं वो फ्लो कर सकती हैं बहुत आराम से, ईजिली। एंड दे कम्प्लीटली फिल द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। और आप कंटेनर को बहुत आराम से फिल कर सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, और उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आराम से उसके अंदर
कंप्रेस हो सकते हैं। वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। हम सबको पता है कि एयर जो है यानी हवा जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, यानी बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर सम गैसेस फाउंड इन एयर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस जो है हमारी कहाँ पे मौजूद होती हैं? हमारी हवा के अंदर मौजूद होती हैं। मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन बट सम गैसेस कैन बी सीन बिकॉज ऑफ देयर कलर्स। बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, कैन नॉट बी सीन मतलब हम उनको नहीं देख सकते, बट सम गैसेस कैन बी सीन, लेकिन बहुत सारी गैसेस को हम देख सकते हैं उनके कलर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन इज़ फाउंड इन ब्राउन कलर। ब्रोमीन जो है ये भी एक गैस है और इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो आप इसको देख सकते हैं किस वजह से? इसके कलर की वजह से। यू कैन ऑल्सो स्मेल सम गैसेस सच एज अमोनिया। और कुछ ऐसी गैसेस भी होती हैं जिनको आप सूंघ सकते हैं, स्मेल मतलब सूंघ सकते हैं, जैसे अमोनिया गैस। ये एक एक्टिविटी है, इसमें बताया जा रहा है, इसमें आपने टिक करना है कि कौन सी चीज़ जो है वो गैस या एयर से भरी हुई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, नेम द गैस विच इज़ यूज इन कोल्ड ड्रिंक। आपको पता है कि वो कौन सी गैस है जो हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर यूज़ करते हैं? नहीं पता? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारी कोल्ड ड्रिंक के अंदर फेल हुई भी होती है और जिसकी वजह से फ्यूम्स बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे होंगे आपको। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, यानी इनके मॉलिक्यूल्स की बेस पर इनकी अरेंजमेंट की गई है। देखिए इसके मॉलिक्यूल्स देखिए एक दूसरे के कितने करीब हैं, है ना? इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर हैं और इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर हैं, इसलिए इनकी शेप कैसी होती है? बिल्कुल प्रॉपर शेप होती है। इनकी शेप नहीं होती और इनकी भी शेप नहीं होती क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। तीनों प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड और गैस की पढ़ ली है। अब आप क्या करेंगे? एक प्रिपेयर चार्ट कंसिस्टिंग ऑफ पिक्चर्स एटलीस्ट 3 थिंग्स शोइंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें आपने पिक्चर्स लगानी होंगी, एटलीस्ट 3 पिक्चर्स लगाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। Below the pictures of each state write main properties of its states। आप क्या करेंगे? पिक्चर लगाने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखेंगे, एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी लिखेंगे आप। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा न्यू टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट जो है वो किस तरह से चेंज होती है किसी भी मैटर की। In previous classes we have learned that matter can change from one form to another on heating or cooling। आप previous classes में पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है वो एक शक्ल से, एक हालत से दूसरी हालत के अंदर चेंज हो सकता है। आप उसको हीट करें या कूल करें, वो अपनी शेप जो है, फॉर्म जो है वो बदल लेता है। डू यू नो हाउ दिस हैपन्स? आपको पता है वो कैसे होता है? लेट्स सी व्हाट हैपन्स विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। हम देखते हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके साथ क्या होता है जब हम उनको हीट करेंगे और कूल करेंगे तो उन पार्टिकल्स के साथ यानी चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होंगे। हम इसके सबसे पहले स्टेट पढ़ते हैं एवापोरेशन। व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स। वो जो है वो तब पानी जो है वो तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाते हैं किसके अंदर? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। वाटर वेपर्स किसे बोलते हैं? आबी बुखारात को। दिस इज़ बिकॉज ऑन हीटिंग, किस वजह से? हीट करने की वजह से, यानी गर्म करने की वजह से। द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? मूव करना शुरू कर देते हैं बहुत तेज़ी से। दे बिकम फ्री एंड स्कैप इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। और वो क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद वो उड़ जाते हैं हवा के अंदर, किस फॉर्म में, किस शक्ल में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। एंड कैन मूव मच मोर फ्रीली, और इसी तरह से वो एयर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर के अंदर वाटर को, यहाँ पे देखिए आप पानी बॉईल कर रहे हैं, यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है। अब पानी बॉईल होने के बाद देखिए इसमें पहले क्या होंगे? बबल बनेंगे। बबल बनने के बाद क्या होगा? ये स्मोक की तरह से एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो एवापोरेट हो रहा है एक्चुअली वो है क्या? वो वाटर वेपर्स हैं, वो पानी ही है, पानी के बबल्स हैं जो हवा के अंदर क्या हो रहे हैं? एवापोरेट हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उसको जब हीट मिली, हीट मिलने के बाद इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली क्या होने लगे? मूव होने लगे, और मूव होने के बाद वो एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब हम न्यू स्टेट पढ़ते हैं कंडेंसेशन। व्हेन वी कूल स्टीम इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर अगेन। जब हम स्टीम को कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? उसकी जो शेप है वो दोबारा से फॉर्म जो है वो पानी में बदल जाएगी।
दिस हैपन्स बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम। किस वजह से हुआ ये? क्योंकि हमने जो भाप थी, स्टीम थी, उसको कूल किया, इस वजह से। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम स्लोअर। जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दे स्टार्ट टू मूव क्लोज टू ईच अदर। वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? ठंडा होने के बाद उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो हो जाएंगे। मूवमेंट स्लो होने के बाद क्या होगा? वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दे बिकम लेस फ्री टू मूव एंड बिकम लूजली पैक्ड टू फॉर्म वाटर। और उसके बाद वो पार्टिकल्स दे बिकम लेस फ्री, उनको इतना मौका नहीं मिलता कि वो फ्री हो जाएं या मूव कर सकें, इसलिए वो सारे के सारे पानी की शक्ल में बदल जाते हैं। हम इसके थर्ड स्टेट पढ़ेंगे, मेल्टिंग। आइस इज सॉलिड। आइस जो है यानी बर्फ, वो क्या होती है? कैसी होती है? सॉलिड होती है। व्हेन इट इज केप्ट इन अ वार्म प्लेस, जब आप उसको गर्म जगह पे रखेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन आइस इंक्रीजेस। जो मूवमेंट है वाटर पार्टिकल्स की वो आइस के अंदर वो क्या हो जाती है? बर्फ़ की जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड दे गेट फ्री फ्रॉम द रिजिड फॉर्म। और उसके बाद वो क्या होने शुरू हो जाते हैं? उसकी जो शक्ल है, वो फॉर्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड बिकम लूजली पैक्ड एंड फॉर्म वाटर। और वो क्या होना शुरू हो जाता है? उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं? पानी बन जाते हैं। लास्ट स्टेट इज फ्रीजिंग। व्हेन वी कूल वाटर, जब हम पानी को ठंडा करते हैं, इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन। उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। दे कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड पैक इनटू रिजिड शेप एंड फॉर्म आइस। उनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद वो एक प्रॉपर शेप बना लेते हैं। और प्रॉपर शेप होने की वजह से उनकी शक्ल कैसी हो जाती है? एक आइस की तरह से हो जाती है, आइस फॉर्म में आ जाती है उनकी शेप। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी वर्कशीट की तरफ आते हैं। वर्कशीट में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस में। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड, यानी आपने डिफरेंस बताना है सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1 पॉइंट है इट हैज़ फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम, यानी उसका साइज और शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। नंबर 2, इट हैज़ क्लोजली पैक्ड मोलिक्यूल बट इट कैन नॉट फ्लो। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस के अंदर जो है वो कैसे हुए होते हैं? क्लोज हुए हुए होते हैं, लेकिन वो फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड कैन फ्लो ईजिली। लिक्विड जो है उसकी डेफिनेट शेप तो नहीं होती और उसका वॉल्यूम जो है लेकिन वो डेफिनेट होता है और इसके अलावा बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन, यानी आपने कंडेंसेशन और एवापोरेशन के अंदर डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम कंडेंसेशन पे आते हैं। कंडेंसेशन, गैस और वाटर वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी गैस और पानी के बुखारात जो हैं, वाटर वेपर्स जो हैं, वो लिक्विड के अंदर पानी वाली हालत में तब्दील हो जाएं, लिक्विड में चेंज हो जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैस स्टेट और वाटर वेपर्स ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन, यानी लिक्विड स्टेट जो है वो तब्दील हो जाती है, बदल जाती है गैस स्टेट में या फिर पानी के बुखारात में, किसकी वजह से? हीट की वजह से। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवापोरेशन। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 100 और 101 पर, यानी अब हम टिक एंड क्रॉस करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे और ब्लैंक्स करेंगे। सबसे पहले हम टिक एंड क्रॉस करते हैं। टिक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आपने टिक और ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। अब यहाँ पर हम नंबर 1 है देयर आर 4 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या मैटर के 4 कॉमन स्टेट्स होते हैं? नो, फॉल्स, तो यहाँ पे आपने फॉल्स पे टिक करना है। नंबर 2, वुड एंड लेदर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मूथ सॉलिड्स, वुड और लेदर जो है वो स्मूथ सॉलिड की एग्जाम्पल है, राइट, यहाँ पे ट्रू पर टिक कीजिए। नंबर 3, वी कैन ओनली चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय हीटिंग इट, क्या हम किसी भी मैटर को उस वक्त तब्दील करते हैं जब सिर्फ और सिर्फ उसको हीट किया जाए, तो ये क्या होगा? रॉन्ग, फॉल्स। नंबर 4, ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस वी इनहेल ऑक्सीजन गैस, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस वक्त हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, ट्रू, यहाँ पर ट्रू पे टिक होगा। नंबर 5, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम सांस के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकालते हैं, ट्रू। नंबर 6,
Only those things which can be used by us are matter. वो तमाम चीज़ें, सिर्फ वो चीज़ें जो हमारे ज़रिए इस्तेमाल होती हैं या हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैटर कहलाती हैं. तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स. नंबर 7, टूथपेस्ट एंड वॉशिंग पाउडर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड. टूथपेस्ट और वॉशिंग पाउडर जो है वो सॉलिड की एग्जाम्पल है. नो, फॉल्स आएगा यहाँ पर भी. नंबर 8, कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बाय कूलिंग स्टीम. कंडेंसेशन जो है वो कब होता है? जब हम स्टीम को कूल करते हैं. तो ये सही है. तो इसमें क्या आएगा? ट्रू. नंबर 9, अ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. यानी आप लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू. नंबर 10, फ्रीजिंग इज डन बाय कूलिंग वाटर वेपर्स. फ्रीज जो है वाटर वेपर्स को अगर कूल किया जाए तो वो प्रोसेस जो है फ्रीजिंग प्रोसेस कहलाता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू. यहाँ पे आपके टिक क्रॉस जो है वो कंप्लीट हुए. ट्रू फॉल्स हो गए आपके 10th. इसके बाद अब आते हैं हम ब्लैंक्स पर. नंबर 1 ब्लैंक है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड डैश. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे क्या कहते हैं? मैटर. MATTER, मैटर. नंबर 2, डैश डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. कौन सी चीज़ है जिसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना वॉल्यूम होता है? वो क्या है? गैस. अब नंबर 3 पे, अ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द डैश इन विच इट इज केप्ट. लिक्विड जो है वही शेप, उसी शेप में आ जाता है जिसमें वो रखा हुआ हो. तो किस में आता है? कंटेनर में. कंटेनर की स्पेलिंग है CONTAINER. नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवियर देन डैश. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किससे हैवी होती है? एयर से हैवी होती है. AIR, एयर. नंबर 5, हीलियम गैस इज डैश देन एयर. हीलियम गैस जो है हवा से डैश होती है, लाइटर होती है, यानी हल्की होती है. LIGHTER, लाइटर. नंबर 6, सीमेंटेड ब्लॉक कैन नाइदर चेंज इट्स शेप नोर डैश. सीमेंटेड ब्लॉक जो होते हैं वो ना तो अपनी शक्ल जो है वो तब्दील करते हैं और ना ही अपना साइज. SIZE, साइज. नंबर 7, डैश इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. डैश जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, यानी एयर. AIR, एयर. नंबर 8, अ गैस डज नॉट हैव अ डैश शेप. गैस जो है उसकी शेप डैश नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती. DEFINITE, डेफिनेट शेप. नंबर 9, अ मिरर हैज़ अ डैश सरफेस. मिरर जो है उसकी सरफेस कैसी होती है? बिल्कुल एक जैसी होती है, यानी स्मूथ होती है. SMOOTH, स्मूथ. एंड नंबर 10, यूजुअली द सरफेसेस ऑफ माउंटेन्स हैव डैश स्ट्रक्चर्स. यानी माउंटेन्स जो है, पहाड़ जो है, अक्सर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है? बिल्कुल रफ स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे आपकी ब्लैंक्स कंप्लीट हुई हैं. इस पे आते हैं हम मैच द कॉलम पर. यहाँ पे कॉलम A दिया गया है, यहाँ पे कॉलम B दिया गया है. आपने इन दोनों को आपस में मैच करना है. सबसे पहले आपके पास मैटर. मैटर को आपने किससे मैच करना है? मैटर देखें तीनों चीज़ें होती हैं, सही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो आपने इन तीनों से मैच करना होगा. इसके बाद है कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक क्या होती है? लिक्विड है ना. तो आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? आपस में इनके दरमियान में इतनी स्पेस नहीं होती है. तो आप लिक्विड को किससे, कोल्ड ड्रिंक को किससे मैच करेंगे? लिक्विड से, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये लास्ट वाले हैं, इससे मैच कीजिए. उसके बाद एयर. एयर के मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? एयर स्पेसेस ज़्यादा होती है. तो एयर के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं इसमें? सेकंड वाले हैं. तो आप एयर को सेकंड वाले से मैच करेंगे. बुक. बुक क्या होता है? सॉलिड. सॉलिड जो है वो कैसे होते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं. तो आप बुक को जो है फर्स्ट वाले से मैच करेंगे. यहाँ पर आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है. इसके बाद आज हमने जो है किया है क्वेश्चन आंसर्स 3, 4. इसके अलावा हमने टिक क्रॉस किए हैं, ब्लैंक्स की हैं और मैचिंग की है. यहाँ तक सारा काम आपने अपनी कॉपी में करना है और सेम एज इट इज़ वैसे ही काम करना है जैसे आप अपना काम प्रीवियस वर्क करते आ रहे हैं, क्लास में करते आ रहे हैं, सेम ऐसे ही काम करना है आपने. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.